तो सभी रिलैक्स होके बैठ जाएं, कंफर्टेबल। निश्चिंत होके। कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। और निश्चिंत हो जाएं। कुछ देखने की कोशिश मत करें। कुछ दिख जाए ऐसी सोच हटा दें। नहीं दिख रहा है, ये अच्छा हो रहा है। अनंत है करके नहीं दिख रहा है। सीमित दिखता है। तो जो नहीं दिख रहा है उसके साथ एक हो जाएं। अपनी अनंतता के साथ एक हो जाएं। कुछ नहीं दिख रहा है यानी बहुत अच्छा हो रहा है। अनंत दिखता नहीं है। अपने शरीर में जो मिट्टी तत्व है, जो हड्डियां हैं, मांस है,
उसको पृथ्वी में विसर्जित कर दो। भाव करो कि ये पृथ्वी में विसर्जित हो रहा है। विलीन कर दो पृथ्वी में। और जो जल तत्व है, ब्लड और जल तत्व, उसको वरुण देव में, जल में विलीन कर दो। भाव करो कि ये विलीन हो रहा है। और जो अग्नि है, जठार अग्नि है, उसको अग्नि में विलीन कर दो। और प्राणों को वायु में, जो श्वास चल रही है उसको वायु देव में विलीन कर दो। भाव करो और विलीन होता जाएगा। अपने अंदर के खालीपन को, स्पेस को आकाश में विलीन कर दो। जो जो जहाँ से आया है उसको वहाँ वहाँ विलीन कर दो। विसर्जित कर दो।
अपनी बुद्धि को श्री गणेश में विसर्जित कर दो। जो भी जानते समझते हो आज तक, सब कुछ श्री गणेश को अर्पित कर दो। अपने मन को चंद्रमा में अर्पित कर दो। विलीन कर दो और विसर्जित कर दो। बैठ जाइए, मेडिटेशन चल रहा है। अपने मन को चंद्रमा में विसर्जित कर दो। अर्पित कर दो। जो भी व्यक्त होता है आपके जीवन में, वो व्यक्त को विसर्जित कर दो। और जो भी अव्यक्त है, अज्ञात है, वो अव्यक्त में विलीन कर दो।
ज्ञात को ज्ञात में विलीन कर दो, अज्ञात को अज्ञात में विलीन कर दो। जो जो जहाँ से आया है उसको वहाँ वहाँ विलीन कर दो। दृश्य को दृश्य में विलीन कर दो, अदृश्य को अदृश्य में विलीन कर दो। अपने हृदय के प्रेम को पूरे अस्तित्व में विलीन कर दो। भाव करो और वो विलीन होता जाएगा। फैला दो अपने प्रेम को पूरे चराचर में। आकाश के कोने कोने में, और पूरे अस्तित्व में विलीन कर दो। आपका प्रेम पूरे अस्तित्व तक फैल जाना चाहता है। अनंत तक। हर हृदय तक। और अस्तित्व के हृदय तक भी। अपने प्रेम को चूमने की आज़ादी दो। कि वो सितारों को चूम ले। धरती के कोने कोने को चूम ले।
अस्तित्व के हर को तो आप अस्तित्व हो के व्यक्तित्व में जीते हो। ये आपकी खता है ना, किसी और की खता नहीं है। कराना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अस्तित्व ही हो आप। ये बादल आपके अंदर गरजता है, ये सब कुछ आपकी ही उपस्थिति है। कहीं कोई न दूसरा परमात्मा है न दूसरा अस्तित्व है, आप ही वो अस्तित्व हो। और अभी के अभी बेशर्त, इस पे कभी डाउट नहीं करना। अपने व्यक्तित्व पे डाउट करना ये फॉल्स है, अस्तित्व पे नहीं। तो पहले तो अपना स्वीकार करो, अपने आप का, कि आप अस्तित्व से रत्ती भर कम नहीं हो, परमात्मा से रत्ती भर कम नहीं हो नहीं सकते। पहले अपना स्वीकार, समग्र स्वीकार तो अपने आप हो जाता है। और आप अपना इनकार करते हो और बाकी सब स्वीकार करते रहते हो, कभी नहीं होगा। अपना तो स्वीकार करो। अपने ही प्रेम का गला घोटते रहते हो, अपने ही हृदय में फैला दो पूरे अस्तित्व में। वो हर जगह जाना चाहता है, आप उसको रोकते हो तो वही घृणा बनता है। अपनी चेतना को अपने शरीर में ऐसे बांध के रखते हो आप। आपकी चेतना और पूरे अस्तित्व की चेतना एक ही है, उसको महसूस करो ना, वो होने लगती है महसूस। ये पूरा ब्रह्मांड जितना भी ये ब्रह्मांड है उतना ही आपके शरीर में भी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हर शरीर के भीतर उतना है जितना ये पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में उतना है। हर चीज कंप्लीट है और पूर्ण है। तो ये सब केवल मान्यताएं हैं आपकी, देह का भाव, मन का भाव। फेंको ये सब,
कोई काम का नहीं है। अस्तित्व हो, अस्तित्व के जैसे रहो। परमात्मा हो, परमात्मा के जैसे रहो, वैसे जियो, वैसे देखो अपनी आंखों से कि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा सुन रहा है। ये बॉडी थोड़ी ना सुनती है, मुर्दा सुनता है क्या? परमात्मा ही सुन रहा है, वही देख रहा है, वही आप हो। तो वैसा जियो ना, खुद को ये समझ के जियो ही मत, क्योंकि जैसे समझोगे वैसे लगने लगेगा। परमात्मा से कम खुद को कभी सोचना भी मत, पाप लगेगा। और पाप है जीव भाव, देह भाव, मन भाव। वो दलदल है, फंसते जाओगे कि मैं देह हूं, ये हूं, वो हूं। क्या है यार, ये हो कैसे सकते हो आप? चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे। इसलिए तो घुटन लगती है आपको, खुद को जब जीव मान के जीते हो ना, क्षुद्र मान के, तो एक घुटन, एक बेचैनी रहती है हमेशा अंदर। खुद को अस्तित्व जानो और वैसे ही जियो कि आकाश छोटा पड़ जाए। और पड़ता है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, है ना? और वहां कोई साधना जैसा नहीं है, पहचानना है बस। और इससे कम में एग्री हो क्या? हो तो मूर्ख हो। इससे कम में किसी की अंतरात्मा एग्री होना ही नहीं चाहती। वो जो है वही होना चाहती है ना। हर जगह कैलकुलेट करते रहते हो। फेंको अपना कैलकुलेटर। आप क्या कैलकुलेटर दबाते हो? कैलकुलेट क्या करते हो? ये मेरे लिए ठीक होगा, इससे ही प्रेम करे। नहीं 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 नहीं, फिर वो ठीक होगा, फिर वो ठीक होगा। अरे पूरा अस्तित्व आपका है यार। प्रेम में कोई कंजूसी करता है? हद है। तोड़ देना चाहिए ऐसे कैलकुलेशन को। और प्रेम को बहने देना चाहिए हर कोने कोने में, बारिश की एक एक बूंद में। कि बारिश की बूंद भी नीचे से ऊपर जाने लगे, नाचने लगे।
तो प्रेम तो उस हृदय को अपना बना लेता है जो हर जगह रहना चाहता है, जिसका प्रेम हर हृदय में रहना चाहता है। तो प्रेम वो जगह बना लेता है अपने उसके हृदय में। कंजूसों के हृदय में जगह नहीं बनाता, रियल प्रेम की बात कर रहा हूं मैं। उनको भीख ही मिलती है, और ये धन दौलत केवल भीख है इस अस्तित्व में ना। जो भी धन दौलत में जी रहे हैं यानी वो भिखारी हैं, समझ लेना। उनको भीख ही मिल रही है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, भिखारी हैं सब। प्रेम ही नहीं है तो मुर्दा होना यार तुम। आत्मा ही नहीं है, बोध ही नहीं है आपको, और जी रहे हो बुद्धि के ज्ञान में। उसी का परिणाम है इतना दुख है लोगों को, और जो भी किस्से कहानियां हैं। और अपनी चेतना को ना बहने दो पूरे अस्तित्व में। वो व्यापक है ही, और फिर से व्यापक होना चाहती है। आप उसको पैक करते हो अपने व्यक्तित्व में, अपनी सिक्योरिटी में। और इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, ऐसा जीना है, इस सेंस से जीना है। अब धरती कितना प्रेम करती है आपको। माँ बोलते हैं हम धरती को, है ना। चुपचाप साइलेंटली आपकी फैमिली में 8-10 लोग होते हैं, आप इतना हल्ला मचाते हो, चुपचाप क्यों प्रेम से नहीं जी सकते? सीखो ना धरती से। सारे मनुष्यों को प्रेम से रखती है, वो भी चुपचाप, सब दे रही है, सोच नहीं सकते इतना दे रही है।
जैसे धरती आपके लिए ही पैदा हुई है, आपको ही प्रेम करने के लिए पैदा हुई है। इसलिए तो माँ बोला ना। और ये सूरज और ये चांद, आप ही नहीं देखते इनको, ये भी आपको देखने आते हैं। इनके अपने तरीके हैं देखने के, अपनी रोशनी के साथ अपना प्रेम भेजते हैं आपके पास। वायुदेव को देखो, ज्ञानी अज्ञानी देखता ही नहीं, जीव जंतु सबको बरोबर प्राण देता रहता है। तो ये वायुदेव का प्रेम है ना। हम प्रेम के लिए बुद्ध पुरुष खोजते हैं, हमसे बेवकूफ कोई नहीं है यहाँ। सब कुछ गुथा हुआ है प्रेम के धागों से, ज्ञान की सुगंध से। बस आप ज्वाइन कर लो। आपका ये है कि मैं अपनी 2 रोटी अलग बनाऊंगा। वही आपकी प्रॉब्लम है। और ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप में ये सहज रहना चाहिए चीजें, नेचुरल। जैसे सूर्य का प्रकाश छा जाता है ना सब जगह, ऐसे छा जाओ सब जगह। जैसे अंधेरा, रात्रि आपको अपने आगोश में ले लेती है और आप अपनी सारी थकान, सारी चिंताएं सब भूल जाते हो। तो ऐसे ही पूरे अस्तित्व को अपने आगोश में ले लो ताकि सब भूल जाए। ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, बुद्ध है, मूर्ख, सब भूल जाए। सबको ऐसे अपने आगोश में ले लो। सारे देवताओं को, भगवानों को, इंसानों को, कुछ छोड़ो ही मत यार। खत्म करो ये व्यक्तित्व का ढोंग। आपको चैन नहीं मिलेगा इसमें। आपकी बाहें इतनी छोटी थोड़ी ना है, ये इतनी छोटी नहीं है और विराट को कैप्चर कर सकती है।
पूछो अपने अंदर, वो बताएंगी। ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं सबके अंदर से बोल रहा हूँ। दिखता बाहर हूँ, रहता अंदर हूँ। तो सबको ले लो आगोश में। अरे गले लगाना थोड़ी ना सिखाना पड़ता है यार, हाँ। इतना सा तो है। तो इनफ फॉर पानी पड़ा है ना। एसी चला दो ना। लाइट बंद है तो दिया बुझ जाएगा, फैन चलाओगे तो। है लाइट? नहीं है, ये इन्वर्टर का होगा। लाइट तो बंद ही रखो। ये लाइट थोड़ी कम करो। ये वाली लाइट ये बंद कर दो। ओके, डन डन। बंद रखो, बंद रखो। हाँ ठीक है ये। हाँ तो हम कहाँ से? मेरे को लगती है भूख, है ना, और मेरी पसंद की वो ऐसी खड़े कर देता है। हाँ, कोई मैटर ही नहीं है मास्टर, मिलते तक है भटकना। संत मिल गया, डूब जाओ प्रेम में, खत्म बात, दिमाग लड़ाओ ही मत। ये मोक्ष, ये भगवान, ये वो, ऐसे उसके साथ गिफ्ट में आता रहता है। हाँ, और रियल में भाई ये लोग हंस रहे हैं भले। वो तो हमारा काम है ना, आपका थोड़ी ना। आपका काम यहीं तक है कि मास्टर तक पहुंच जाओ, बाकी पर हमारा काम है, वो हम ठोक पीट के एक कर ही देंगे। कल इतना ठोका हूं इन लोग को, रात को पूछो इन लोग का क्या हाल है। हाँ, जॉम्बी जैसे घूम रहे हैं गरिया बदल। आधी आंखें बंद हैं, बाल खुले हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। सोए भी नहीं कल, ये देखो। लेकिन आप बोलते हैं स्वभाव से जीना है अपने में, लेकिन फैमिली में उस ढंग से यदि जीने लगो तो फैमिली बहुत बार अनकंफर्टेबल। ना ना, वो स्वभाव नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो व्यक्तित्व का भाव है जो आप समझ रहे हैं।
स्वभाव तो सबका एक है, सबका एक है, वो अलग नहीं होता। पर मुझे तो लगता है ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है हमसे। कौन? और जो घर में जो भी मेंबर्स हैं या मिलने जुलने वाले हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई बार। ना ना ना, पहले तो ये हटाई दो कि कोई हमको एक्सेप्ट करे, ये किसी से अपेक्षा रखो ही मत। पहली चीज आप ही अपने को स्वीकार करो, और अपने स्वभाव में जियो, और अपनी साइड सही रखो। कोई भी कर्म है, कोई भी व्यवहार है, अपनी साइड सही होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ करता है, उसका कर्म वो जाने, उस पे भी एक दया रखो, प्रेम रखो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। हाँ, अपनी साइड सही रखनी है, अपने से कोई भी गलत व्यवहार ना हो, क्रोध ना हो, है ना, ये बेसिक है। देखो, बाहर वालों के साथ कभी झगड़े नहीं होते, बहुत कम होते, फैमिली में ही ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि हम ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। फैमिली वालों से ही तो रखते हैं ना, और किससे रखते हैं? अपेक्षा मत रखो, झंझट ही खत्म हो जाएगी। उनको रखने दो, उनको दुख भोगने दो। भाई, आप किसी की अपेक्षाएं पूरे करने थोड़ी ना आए हो। नहीं, अब वो बुरा फील कराते हैं, बट आप अपेक्षा मत रखो ना कि वो अच्छा फील कर रहे हैं हर बार। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो। हाँ, अपनी साइड सही रखो, है ना, अपनी भावना फैमिली वालों के लिए, सबके लिए सही रखो, और फिर भी ये होगा, ये बता रहा हूं। हाँ, ये खेल का हिस्सा है। आपको पिंच किया जाएगा, ताने मारे जाएंगे, कभी कभी तारीफ भी की जाएगी। और तारीफ तो मरने के बाद ही मिलती है। जीते जी बड़ा मुश्किल है। अच्छा आदमी था भैया, संत था भाई। हाँ, जीते जी तो इंसान मान ले, बड़ी बात है। पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा था, ऐसा भी कभी कभी सुनने मिलता है। बहुत ओके। अच्छा, यानी जो होता है अच्छा होता है ना। हाँ, मजबूत हो जाता है आदमी, है ना। हमेशा तारीफ होगी तो आप एकदम वो गधे हो जाओगे, है ना। थोड़ा बुराई भी अच्छा होता है यार, अच्छी होती है, करनी चाहिए। अपने को नहीं, दूसरे करें तो सुननी चाहिए। वो कबीरा बोलते हैं ना, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटीर छबाए। हाँ, अपने घर के पास एक आध धासु आइटम रखना चाहिए। जो एकदम गाली देता ही रहे आपको, अपने आप आत्मबोध हो जाएगा। ट्राई तो करो। सबके आसपास है क्या? ओके। घर वाले इसीलिए तो होते हैं। कोई ना कोई तो होता ही है घर में। बिना मांगे तोहफा है। तोहफा है। ऑफिस में जाओ,
हाँ सोचते रहते हैं कब जाके हाँ हाँ हाँ, एक बार वो अपनी कहीं की भड़ास कहीं निकालते हैं। हाँ। मुझे अपने ही वैराग दिलाते हैं पहले। आपका लक्ष्य अगर सही है तो हर कोई आपका कल्याण करेगा, ये मेरा वचन है। लक्ष्य सही है ना तो अभिशाप भी वरदान जैसा लगेगा, और लक्ष्य गलत है तो वरदान भी श्राप जैसा लगता है। सत्संग से आदमी पॉइजन खोज लेता है अपने पीने के लिए। हाँ, कई लोग सुनते हैं मेरा सत्संग, उससे भी पॉइजन खोज लेते हैं। अमृत से कोई जहर खोज सकता है, सोचो। ऐसे भी होते हैं लेकिन लोग, लोगों का क्या कहना। अरे कितना बिस्किट लाओगे भाई, ये पहले से रेडी है। बहुत फायदे हैं भाई गुरु बनने के। हाँ देखो। राजीव जी नहीं दिख रहे हैं। अरे कहाँ कोने में चले गए हो यार, सब ठीक ठाक। तो बताओ आप लोग, आज तो बारिश भी झमाझम बारिश है। आप क्या सोच रहे हो, कहाँ हो आजकल आप, बता दो मेरे को। यही ना। एकदम बिंदिया लगा के बैठे हैं, मस्त अच्छे लग रहे हो। हाँ। जैसे सुबह सुबह पूरे आकाश में एक बिंदिया जैसे सूरज निकलता है ना, रेड। हाँ इधर चंद्रमा है। हाँ बाकी सब स्टार्स बोल दूं। और मैं आत्मा फाइनल, जिसमें सब भाषित हो रहा है, सब प्रकाशित हो रहा है। सूर्य भी आत्मा से प्रकाशित होता है। तो योगेश जी, आपकी टी शर्ट यार कमाल कर रही है यार, है ना। आज फिर भीग गया मैं भैया, ये रास्ते में पहुंचा और तेज बारिश शुरू। योगेश भैया का ही काम है। लाओ भैया, मैं बोला योगेश जी की टी शर्ट। जब भी आपने पहना है ना, बहुत अच्छा लगवाया। ऐसा क्या? ब्लू शर्ट कल वाला और आज होगा अभी और होगा। आपको और टी शर्ट मंगवानी पड़ेगी। आज मंगवा और कलर्स और दो कलर्स हैं।
तो भैया ऐसे सत्संग करते रहो, जीते रहो और मस्त रहो। मोबाइल बस छोड़ दिया करो। समझ रहे हैं? अभी से आपने बोला था टिकट कैंसिल करवा दो, घर पे बोल देना गरियाबंद में बहुत ज्यादा बारिश है, हम नहीं आ पाएंगे। तो हमने कैंसिल करवा दी, तो अभी सच्ची शुरू हो गया देखो। आ गया। इसके लिए ये लूं? ये भी कमजोर है। पूरी व्यवस्था है, जो डूब जाए उसको निकालने के लिए। पहले डुबाते हो फिर निकालते हो। हम आपको एक बात बताएं, हमारे साथ रहोगे ना, देखो कॉमन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ऐश करोगे। और स्पिरिचुअल में आनंद में रहोगे। एक ही बात है, हमारा अलग किस्म का ऐश है ना। फॉलो आपकी स्पीच बिल्कुल मैंने सुनते रहता हूँ। ओशो टॉलर्स, ओशो अलग उनका स्पीच है, आपका बिल्कुल अपोजिट है। हाँ से अलग। हाँ हाँ आपने एक ओशो महाराज का एक टॉपिक संभोग समाधि किया हो, आपने रिवर्स कर दिया, समाधि से समाधि किया हो। हाँ ये जो मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा आपका, और एक आपका टॉपिक में है बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ओशो महाराज से बिल्कुल अलग। हाँ जय मतलब ऐसा कुछ है, बहुत अच्छा लगा। सो इतना हिम्मत तो शायद आज तक कोई रखा नहीं जैसे आपने बोला। हमारे लिए हिम्मत नहीं है, हमारे लिए सहज है वो। सच को बोलना तो सहज होना चाहिए ना, हिम्मत थोड़ी ना होनी चाहिए। झूठ जो लोग बोलते हैं वो लोग बहुत हिम्मत करते हैं। बहुत सही बोलता हूं ना मैं। ये सब डाल देना यूट्यूब में। हमको भी थोड़ा जलाने में मजा आता है। थोड़ा छेड़खानी होती रहनी चाहिए ना, तो बुद्धि सुधरती है। क्या है, पुराने स्ट्रक्चर को लेके आदमी सोचता है वैसे ही जीऊं, और खाली उसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है वो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। प्रैक्टिकल तो यही है, और क्या। मैं भी ओशो लवर ने जो है ना, आप जो बात कही है 100% मैं मानता हूँ। हाँ क्योंकि मेरे साथ भी वो चीज देखो, साधक है जो आपने बोला ना सिर्फ संभोग समाधि किया हो, हाँ उन्होंने संभोग समाधि छोड़ दिया, संभोग को कर दिया। हाँ, उससे तक नहीं जा पाते। वो बात क्या हुई, से तक नहीं जा पाते बोला ना, तो सबको चीर दिए लाइन, जिसने भी सुना है। कई लोग भड़क गए और कई लोग बहुत खुश हुए। जो गहरे हैं ना, मैं भी हूँ। हाँ बहुत खुश हुए। ओशो खुद खुश हुए। मुझे भी लगा कि अभी आप जो आप उदाहरण अभी देखना कितना लोग उसके खिलाफ भी आवाज उठेगा कि वो नहीं, मेरा विरोध तो खैर होता ही है सबका, वो तो चलते रहा, इंटरटेनमेंट है वो, है ना। ये हमारे नसीब में लिखा रहता है, विरोध होना, और ये चलता ही है।
हमारे नसीब में लिखा होता है, हम मरने के बाद ही समझ आते हैं किसी को। कोई कोई जीते जी समझ पाता है, कोई प्रेमी। ये हमारा नसीब है, क्या करें। तो किसी आत्मवान का सत्संग यानी वो सब प्रकट कर देता है जीवन में। परमात्मा को प्रकट कर ही देता है वो। उसके सत्संग का एक पावर होता है, वो तुरंत हटा देता है सरफेस को, व्यक्तित्व को, और आत्मा को प्रकट कर देता है। बस उसके साथ आपको एग्री रहना, दिमाग नहीं लड़ाना है। दिमाग तो लड़ा के देख चुके ना, जिंदगी खराब हो गई पूरी। जितना लड़ा है उतनी खराब हुई। तो साथ में बहे चलो, बस आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब पहुंच गए, जिसको पहुंचने की लैंग्वेज में बोलते हैं। पता ही बाद में चलेगा, यार मैं तो पहले ही जान गया था। और सारी इच्छाओं को समाधि है, ये है, वो है, सबको साइड, चाहिए ही नहीं कुछ। बुद्धत्व है। जैसे वो गोपियां थी ना, कृष्ण की सेवा कर रही हैं, और चारों समाधियां आई, सालोक के और ये सब। भाई हट यहाँ से, डिस्टर्ब मत कर बोली, और डूबे हैं बस, ऐसे सत्संग में डूबे रहो बस। पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, और हमारा सत्संग सुन लो, यही हमारी सेवा है बस। कृष्ण जी की अलग है, हमारी अलग है ना। सुन बस लो श्रद्धा से, यही हमारी सेवा है। ये कर सकते हो तो बताओ। बाकी काम तो सत्संग खुद कर देगा। हाँ जी। तो वो आपका नाम बहुत खूबसूरत लगा मेरे को, स्वभक्ति। आह, बहुत खूबसूरत।
ऐसा नाम होना चाहिए उनका। चैनल नहीं, उनका नाम है स्वाभक्ति। उनके गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव ने दिया है। आज संन्यास नेम है स्वाभक्ति। क्या ख्याल है? क्योंकि सब पराई भक्ति करते हैं ना, पर की ही भक्ति। स्वाभक्ति कोई कोई होता है भैया, सब पर भक्ति वाले हैं, कहीं भी तीर चला रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे? नहीं ना। भगवान सत्संग में बैठना ही स्वभक्ति है। हाँ, कुछ न करना ही स्वाभक्ति है। और सत्संग में बैठना भी स्वाभक्ति, बट वो सत्संग स्व का सत्संग होना चाहिए, आत्मा का। तो देखो अभी कुछ कर रहे हो क्या? आनंद आ रहा है ना? आनंद बगैर कुछ किए ही आएगा भैया, करोगे तो चला जाएगा। क्योंकि जब भी आप कुछ नहीं करते तब आप भगवान देश में होते हो, और जब भी कुछ करते हो तो जीव देश में आ जाते हो। इसलिए कुछ न करना ही भक्ति है। तो जीवन यापन के लिए करो, अर्थ यानी नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक, अर्थ के लिए, जीवन यापन के लिए। परमात्मा के लिए कभी कुछ मत करो, कभी कुछ करना ही नहीं। क्योंकि जो करोगे उसी में परमात्मा छिप जाएगा, और कुछ नहीं करोगे तो प्रकट रहेगा एनी टाइम, एनीवेयर। मस्त बैठे रहो अपने में, सोचो तक मत। सोचना भी करना है, समझना भी करना है, तो ये सब भी नहीं करना है क्या? हाँ जी, हाँ, और मस्त रहो। तो कुछ न करने का अनुभव ही तो प्रेम है। कुछ न करने का अनुभव ही तो भक्ति है। क्या लग रहा है ऐसा कुछ? हाँ यार, कहाँ लगा रखे हो? ये करो वो करो। बेवकूफ समझो क्या परमात्मा को? है, तुम्हारे करने से नहीं रीझता वो, प्रेम से रीझेगा। और प्रेम किससे आएगा? कुछ न करने के अनुभव से। तो साफ साफ बात है, कुछ मत करो। तो जिसको परमात्मा में भरोसा होता है ना, वो परमात्मा के लिए कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। परम निष्ठा, ट्रस्ट।
जैसे आपका कोई मित्र है ना, आपको उस पर पूरा ट्रस्ट है, उसके लिए आप ट्रस्ट जगाने के लिए थोड़ी ना कुछ करोगे, है ना। आपको मालूम है मैं गलत भी करूंगा ना अपने जीवन में, तब भी ये साथ खड़ा रहेगा। कई मित्र खड़े रहते हैं हर जगह में, क्योंकि स्वाभाविक है, मनुष्य है, कभी कुछ गलत हो भी जाता है ना। लेकिन आपको एक अंदर से ट्रस्ट है यार, ये खड़ा रहेगा। तो परमात्मा तो मित्रों का मित्र है यार, सखाओं का सखा है। परमात्मा ने आज तक गलत सही देखा ही नहीं, लेकिन जो गलत जी रहा है उसको अपने आप उसके नियम के हिसाब से दंड मिलने लग जाता है। इसका कोई गलत सेंस न निकाले, नहीं तो गलती करते रहेगा। अवेयर करना मेरा जरूरी है एकदम। तो वो सखाओं का सखा है, प्रेमियों का प्रेमी है, उसके लिए मायने नहीं रखता यार। तो इतना ट्रस्ट जिसमें है उसके भीतर खुद प्रकट हो जाता है परमात्मा, उसी में प्रकट हो जाता है। वो अपने हाथों को देखता है, ऐसे सब गायब हो जाता है, परमात्मा प्रकट रहता है। वो बार बार आश्चर्य करता है, कैसे हो गया, कैसे हो गया। हाँ, इतना जल्दी कैसे। लगने लगेगा आप लोग को, लग रहा है। जैसे कल आप बोल ही रहे थे, पूरा पूरा चेंज हो गया ना, पलटी खा गया, पूरा भगवत स्वरूप हो जाता है भाई। आपको यकीन भी आएगा और फिर भी आप आश्चर्य में रहोगे, कैसे। गर्मी अच्छी लगती है यार, देखो लग रही ना अच्छी। आदमी भूल जाता है ये सब चीजें। परमात्मा का प्रेमी ना, देखो एसी चालू हो गई। उसको मृत्यु भी अच्छी लगती है, बाकी चीजें तो हटा दो, मृत्यु में टेस्ट आता है। आज मरना है, ऐसा बोलता है। अरे वाह, आज मरना है, वाह। हाँ, आगोश में है ये, राइट। और जो जीता नहीं है परमात्मा में या अपनी आत्मा में, वो मर रहा है दिन रात, उसको जीने में भी आनंद नहीं आ रहा है। ये बता रहा हूं मैं, समझ रहे। जीने में भी ऐसा जी रहा है जैसे मरीज गया है। देखो ना आप लोगों को, किसी का भी चेहरा देखो रास्ते में जाते हुए, ऐसा लगता है उसके घर में कोई मर गया। ऐसा लटका हुआ जीते हैं लोग। हाँ। अब रास्ते से निकलोगे देखना। भाई इतने सीरियस काहे हो भैया, थोड़ा सा एक मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। जीवन है, रंग है,
चलो ज्ञान व्यान नहीं है, समझ आता है, लेकिन जीवन तो है, मुस्कुरा तो सकते हो, है ना। एक आपकी आंखों में एक खुशी तो होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं। आज नुकसान हो गया बोलते हैं, हो गया, ये बड़ा नुकसान है ये सोच, समझ रहे हो। आज कोई छोड़ के चले गया हमको, धोखा दे दिया भाई। अरे जो आपको धोखा दिया उसको धन्यवाद बोलो ना, बहुत जल्दी दिया ना, आपका समय बचाया ना। 10 साल बाद देता तो आपकी जिंदगी और खराब होती। उसको रेड रोज भेज दो। नहीं वापस आ गया तो क्या? वापस नहीं चाहिए। नहीं वापसी लाने के लिए नहीं बोला मैं, है ना। वापिस वो भी थैंक यू बोलेगा ना। कि भैया आज के बाद कभी नहीं मिलना, थैंक यू, ऐसा कर, थैंक यू सो मच। छोटा छोटा सेंस आदमी रखे अच्छे से जी सकता है, ज्यादा ज्ञान व्यान का थोड़ी ना जरूरत है। यानी नाराज होने के लिए ना छोटी से छोटी बात भी काफी होती, कि आज तुमने ये नहीं किया, रोज करते थे मेरे लिए, रहता है ना। आज चाय अच्छी नहीं बनाई। होता है ना यार, नमक कम है। छोटा सा नमक जो डला नहीं वो युद्ध करा देता है। हाँ, फैमिली में जो नमक बेचारा डला भी नहीं वो लड़ाई करा देता है। ताकत देख रहे हो नमकीन की। और वह ऐसे ही है, खुश रहने के लिए ना, मतलब इससे अनंत गुना ज़्यादा चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो भाई, तुमको 84 लाख योनियों में मनुष्य बनाया, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, जंगली जानवर नहीं बनाया। इस बात में ही तुम हमेशा खुश रह सकते हो। इससे बड़ी और क्या बात होगी। नहीं, ये तो बिगेस्ट सरप्राइजेस हैं, है ना। ये तो फिर इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, यानी इतना भी बहुत होता है खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए। वो एक बंदा फोन किया, बोले मेरे को 5 लाख का नुकसान हो गया, मेरे मन से दुख जा ही नहीं रहा है। तो मैं पूछा उनसे, क्या एज है आपकी? तो बोले 55 साल। बचपन में कितना पैसा था, है ना? तो बोले मैं 5,000 से अपनी जिंदगी शुरू किया। कितना कमाए? बोले 50 लाख। तो मैं बोला 5 लाख माइनस कर लो और खुश रहो ना यार, तुम प्लस में हो ना, हाँ। लेकिन उनको वही देखना है, नुकसान हो गया। अरे क्या नुकसान हुआ है यार, खुशी की बात है।
मेरा एक मित्र है भैया, उसको 10 लाख का एक नुकसान हुआ तो 1 लाख का पार्टी दे दिया और बोले 11 शुभ आंकड़ा। हाँ, एक मित्र मिलाऊंगा मैं। हाँ, मैं बोला यार ये सही है। तो मित्र भी मेरे को स्पेशल मिले। तो आनंदित रहने के लिए बहुत है। चलो भाई, तुमको आत्मज्ञान समझ नहीं आता, वो सब साइड भी करो ना थोड़ी देर के लिए। तो ये भी छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं जीवन की। भाई किसी को कैंसर हो गया, उसमें भी वो खुश हो सकता है कि बहुत देर से हुआ, है ना। और कई बार कैंसर होना जगा देता है ना, और स्वस्थ रहना सुला देता है, ये याद रखना। तो जो होता है अच्छा होता है। आप उसको कैसे जीते हो आपके ऊपर है ना। अभिशाप को वरदान बनाना है आपको। हाँ, तो मस्त रहो भैया। स्वयं की खोज में अपना जीवन लगाओ, परमात्मा की खोज में। और आप खोजते खोजते पाओगे कि उसको खोजना नहीं है। जिसकी तलाश ही जुदाई है। मौजूद है आपके होने में, सदा मौजूद। और अपना सम्मान रखो, अहोभाव। अहोभाव कभी मत छोड़ना। सबसे जो तीव्रता से परमात्मा की ओर ले जाता है वो है अहोभाव। अपने जीवन में हमेशा रखना। जो भी आनंद आ जाए उसमें अनुग्रहित हो जाना, अहोभाव में आ जाना। कुछ नहीं हुआ तो उसको भूल जाना, तो और स्पीड बढ़ जाती है और बरसने लगता है। क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। जीसस का सूत्र है, परम सूत्र। तो अधूत अधूत मत किया करो ज्यादा। हाँ, जो है बहुत है ना। हाँ अवधूत अवधूत भी सुनोगे समय आने पे, है ना। खुशी से बोलो हाँ। अहोभाव को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अहोभाव मतलब भाई देखो, बाहरी तल पे भी जीवन में जो भी है उसके लिए एक अहोभाव, अस्तित्व के प्रति। आध्यात्मिक तल में भी कभी सत्संग में बैठे, 100 चीजों में 2 चीज समझ आई तो उसमें खुश हो जाओ। 2 चीज मेरे को यार समझ आ गई, अच्छी लगी, है ना। 98 चीजों को साइड कर दो।
तो दो चीज में भी आपको 100% जैसा सुख मिलेगा। और 99 समझ गया, एक अटक गया, यार एक समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ उसमें अटके तो 99 में सांप काट देगा, 0 में आ जाओगे। हाँ नियम है भाई। कॉमन नियम है अस्तित्व का। तो मस्त रहो यार। आपकी जो भी आपने कहा ना, वहाँ पे ऐसे ही मेरी किसी फ्रेंड ने रील शेयर की थी आपकी, उसमें आपने ये चीज़ कही थी कि मतलब कुछ भी हो तुम धन्यवाद भाव में रहो और मत मांगो जो है स्पिरिचुअलिटी में, सत्संग में। तो उसके बाद जैसे मैं ध्यान में बैठी थी तो ऐसे 15 मिनट बाद ही आंखें खुल गई। 1 सेकंड के लिए शिकायत आने वाली थी कि यार 15 मिनट, फिर आपकी वो बात याद आई कि 15 मिनट बैठ गए तुम ध्यान में परमात्मा के उसमें सानिध्य में, तो फिर अपने आप आपकी बस वो बात याद करके और 15-20 मिनट आंखें बंद रही, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक। बहुत बड़ी, धन्यवाद भाव में। क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, नियम है। 1-2 चीजें आपकी बहुत छू जाती हैं, जैसे बस 1-2। मैं भी थोड़ा सा बोल लूं ना। हाँ बोलो बोलो। अब आप लोग सिखाओ मेरे को। भाव रखिए। यार मैं बहुत मेहनत किया हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। 1-2 दिन पहले कुछ सुन रही थी, उसमें आपने कहा था कि किसी की भी निंदा या स्तुति उसमें उलझना मतलब हाँ। माया में उलझ जाना। हाँ जी अच्छा। तो वो चीज भी बहुत हेल्प की। अगर सपोज मैं खुद से नोटिस करती थी, आज हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे, तो कल कुछ नेगेटिव भी मन सोचने लगेगा, सोचता है, हाँ। पेंडुलम की तरह घूमता है, हाँ। बैलेंस नहीं होता है। तो जब से आपका वो सुना कि अगर तुम स्वयं में रहना चाहते हो, आत्मभाव में रहना चाहते हो, तो उलझोगे। अगर सपोज जैसे गुरुदेव हैं, अगर मैं उनके बारे में पॉजिटिव सोचती रहूं, ऐसा होगा कि कभी उनके बारे में भी नेगेटिव आ जाए। वो सोचता है आदमी। हाँ। हाँ, तो फिर वो चीज बहुत हेल्प, जो 1-2 दिन पहले ही सुना था। हाँ, इसलिए कभी भी किसी के व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुन लो सब, माया घेर लेगी। इवन जैसे अवतार हुए उनके भी व्यक्तित्व की चर्चा किए, जैसे सती ने की, गरुड़ ने, माया घेर लेगी, बचोगे नहीं। न स्तुति न निंदा। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हटाओ ना, करना क्या है, अपना कल्याण करो। तो मैं से भिन्न आपने कुछ भी देखा तो उसी क्षण आत्मदेश से आपका पतन हो जाता है, उसी क्षण। इस विश्व में मैं से भिन्न आपने कुछ भी माना, उसी क्षण भगवत देश से आपका पतन। इसलिए मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो चलो भाई, सभी को प्रेम प्रणाम। आत्मनैष्ठिको भव, आत्मनैष्ठिक रहो बस।